नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में लाला ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में 5 दिवसीय श्री राम कथा की अमृत वर्षा का आयोजन धर्मनगरी से पधारे कथा व्यास श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के मुखारविंद से किया जा रहा है। कथा व्यास श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज द्वारा भगवान श्री राम और भक्त हनुमान की कथा द्वारा समस्त जनमानस को उनके जीवन को सुख में बनाने के बारे में भी संदेश दिए जा रहे हैं। महाराज जी द्वारा कथा के साथ साथ जीवन को सफल बनाने के लिए दिए जा रहे उपदेशों का रिस्पान कर अपना जीवन सफल बनाने के लिए श्रद्धालु जनवरी बड़ी संख्या में कथा स्थल पर पहुंचे और श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस कथा का अमृत कथा का श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित करते हुए अपना जीवन सफल बनाया। श्री राम कथा के तीसरे दिवस कथा व्यास श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज ने भगवान श्री राम और भक्त हनुमान की कथा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। व्यवस्था में महेश चंद्र अग्रवाल, महापौर विनोद अग्रवाल, रजनीश अग्रवाल, धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, चंद्र प्रजापति, वैष्णो प्रिया दास, ओम शांति परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ अनेक लोगों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। कथा विधिनाना कही रघुनाथ कथा विधिनाना साल से खड़ा होकर तब कर रहा है। तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी भी होगा। आवश्यक नहीं कि वो ज्ञानी हो, तपस्वी होना तब, ज्ञानी होना तब। ज्ञान आपको तभी प्राप्त होगा जब आप किसी ज्ञानी के चरणों में बैठकर प्राप्त करेंगे। पार्वती जी ने हजारों वर्ष तप किया है, उसके बाद भी बोल रही है मेरा अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, तो मेरे अज्ञान को नष्ट करिए। मैं आपसे कथा सुनना चाहती हूँ। कथा माने का अर्थ, उसका अर्थ क्या है, पूरे आध्यात्मिक ग्रंथों का अर्थ क्या है वो तो समझाइए। भगवान शिव को आनंद आ गया उनकी बात सुनकर और उन्होंने पार्वती जी, लेकिन चूंकि कथा कहनी थी तो आप आंखें बंद करके तो नहीं कह सकते। आपको ये भी देखना होता है कि सामने वाले सुन रहे कि नहीं। एक ही सब श्रोता ने सामने से दवाई ली करके तो कथावाचक को सोचना पड़ता है कि भाई इनकी समझ में भी आ रहा है कि नहीं, बोल तो नहीं बोल। तो भगवान शिव ने आके खोली और पार्वती जी को 2 बार धन्यवाद। देखिए भोलेनाथ धन्यवाद दे रहे हैं, आप सब भी धन्यवाद दे दीजिए, क्योंकि अगर वो कथा ना पूछी होती तो वो किसको कथा सुना। भाई मैं यहाँ कथा सुना रहा हूँ क्योंकि भाई साहब ने फोन किया कि यहाँ कथा करनी है, जितना समय उतनी करनी। तो जब कोई सुनने को राजी होगा तभी तो आप सुनेंगे। नहीं तो घर में बाप अपने बेटे को डरता है, सुनी क्या नहीं सुनी, सुनी क्या नहीं। अब वो सामने चौखट पर खड़ा होता है तो भैया इतनी जोर से क्यों खींच रहा है, इसका मतलब है कि वो सुन नहीं रहा है। तो सुनता व्यक्ति क्यों है, उसके मन से सुनने की इच्छा होगी। तो आज पार्वती जी सुनने बैठी हैं, उन्हीं का प्रसाद हम लोगों को सब मिला रहे हैं। तो एक बार आप लोग भी धन्यवाद दे देंगे। 2 बार धन्यवाद दिया भगवान जी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं उपकारी, तुम समान नहीं उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। गाया भी करिए क्योंकि गाने का अलग फल होता है। ये वेद के मंत्र हैं जो हमारे माथे के दुर्भाग्य की रेखाओं को सौभाग्य में बदल देते हैं, हमारे ग्रहों को बदल देते हैं। इसलिए खूब गाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि आप धन्य हैं, आप धन्य हैं और दुनिया में आपसे बड़ा कोई परोपकारी नहीं। पार्वती जी ने कहा कि अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, ना तो मैंने कोई अस्पताल बनवाया, ना स्कूल बनवाया, ना गरीब कन्याओं का विवाह किया, ना भंडारा किया, ना कुछ किया। जरा ध्यान से सुनिए। भगवान शिव ने कहा ये जितने परोपकार आप गिना रही हैं बहुत सीमित हैं, लिमिटेड हैं। तो भंडारे की लिमिट कितनी है? 6 घंटे। 6 घंटे बाद आपको फिर भूख लगी, तो भंडारे की लिमिट केवल 6 घंटे।
आपने किसी को वस्त्र दिया, उसकी भी एक लिमिट है, कितने लोगों को आप दे सकते हैं, 1 किलोमीटर के, 2 किलोमीटर के, कुछ लोग छांटे के उन्हीं को देते। अस्पताल की भी यही स्थिति है, स्कूल की भी यही स्थिति। लेकिन मान लीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने आपको रामचरितमानस दे दी, उन्होंने आपको एक हनुमान चालीसा दे दिया, आप देख रहे हैं कितना बड़ा परोपकार। ये रामचरितमानस है जिसने इतने मुगल आक्रमण के बाद भी, औरंगजेब की इतनी तलवार चलने के बाद भी भारत के धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखा है। ये परोपकार आपके घर के संस्कारों को सुरक्षित रखा है, ये रामचरितमानस। व्यास जी ने आपको भागवत दे दी, आज दुनिया के 1 करोड़ अंग्रेज माला जप रहे हैं, 1 करोड़ अंग्रेज होलो रोम होलो वैष्णव हो गए, शाकाहारी हो गए, शुद्ध हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा हिट फिल्म बनाने वाला स्टीफन स्पीलबर्ग, जिसने जुरासिक पार्क बनाई थी डायनासोर वाली पिक्चर, वो हर साल वृंदावन आने लगा। दुनिया की सबसे बड़ी हीरोइन रही जूलिया रॉबर्ट्स, एक से एक गजब। फोर्ड का परिवार तो 3 पीढ़ियों से भगवान का भक्त है। तो ये श्रीमद् भागवत की देन है, क्योंकि भारत के एक सन्यासी ने अंग्रेजी में जाके बोस्टन में भागवत सुनाई। उनके पास ढोलक भी नहीं थी बजाने को, तो प्लास्टिक का डिब्बा लेके उसी को बजा तो रसगुल्ले का प्रसाद बांटते थे। बंगाली थे, रसगुल्ला बहुत अच्छा बनाते थे, बंगाली रसगुल्ला बहुत अच्छा बनता है। बच्चे, वहां के बच्चों में उस समय ड्रग्स चल रहे थे, नशीले पदार्थ चल रहे थे, पूरा अमेरिका ड्रग्स में डूबा हुआ था। वहां हिप्पी आंदोलन चल रहा था, लड़के लड़कियां कॉलेज में जाकर पार्कों में पड़े रहते थे। बोस्टन इज द काशी ऑफ इंडिया। और जैसे काशी की अवस्था, ज्ञान की राजधानी काशी है इंडिया की, वैसे अमेरिका में बोस्टन की स्थिति। वो बोस्टन में उन्हीं बच्चों के बीच में वो डिब्बा बजाते थे, चैंटिंग करते थे, रसगुल्ले बांटते थे। बच्चे कहते थे एक और दे दीजिए, वो कहते थे 10 मिनट चैंटिंग, 10 मिनट। तो रसगुल्ले के लालच में वो बच्चे 10 मिनट चैंटिंग करते थे। नाम का ऐसा प्रभाव उनकी खोपड़ी पर चढ़ा कि उनके नशे छूटने लगे, नाम का नशा चढ़ने लगा। जैसे गुरु नानक ने कहा कि नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। नाम का ऐसा नशा चढ़ा कि सारे नशे छूट गए और वो सारे विद्यार्थी, वो सारे युवक भगवान के परम भक्त हो गए। आज पूरी दुनिया में इस्कॉन के बंधु यहाँ आए हैं, सामने बैठे हैं, उनका स्वागत है। आप देखिए कितना बड़ा काम पूज्य भक्ति वेदांत स्वामी ने किया। जानते हैं कितनी उम्र में किया? जब वो 63 वर्ष के हो गए, 63 वो 30 वर्ष की अवस्था में वृंदावन आए थे। बड़े प्रोफेसर थे, प्रोफेसर के पद से इस्तीफा देके वो साधु बने और उन्होंने 33 वर्षों तक लगातार कंटिन्यू 33 इयर्स 18 घंटे रोज नाम की साधना। अभी भी वृंदावन में, गोवर्धन में ऐसे सैकड़ों संत हैं जो आपके घर से 5 घरों से आधी आधी रोटी मांगते। यार मैंने जिंदगी में किया कुछ नहीं, केवल नाम ही जपा, भगवान का काम तो नहीं किया, तो वो निकल गए। और आज उनके द्वारा जो आंदोलन खड़ा हुआ वो बिल्कुल नारद जी वाला आंदोलन है। नारद जी ने एक प्रतिज्ञा की थी वृंदावन में, एक बार मेरे साथ दोहराएंगे उस प्रतिज्ञा को, बोलिए। तसाम स्थापिष्यामि एहे एहे जने जने। नारद जी ने प्रतिज्ञा की थी, हे परमात्मा, आपकी भक्ति को घर घर तक और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय तक जब तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक बैठूंगा नहीं, लगातार। इसलिए नारद जी का कोई आश्रम नहीं, इवन नॉट ए सिंगल आश्रम, इवन नॉट ए सिंगल प्लॉट, नॉट प्रॉपर्टी, और सीधे केवल चले व्यक्ति लगातार चलते हैं। तो ये ऐसे ही संतों के द्वारा ये संस्कृति बची है। इसलिए भगवान शिव ने पार्वती एक नई गंगा ला रही हैं। भगीरथ एक गंगा लेकर गए थे मेरी जटाओं से, वो गंगा केवल उत्तर भारत में बहती है, लेकिन आप जो गंगा लेकर जा रही हैं वो जटाओं से नहीं जाएगी, वो जिह्वा से जाएगी। उसका नाम जटाशंकरी था, इसका नाम जिह्वा शंकरी होगा। जिह्वा से निकलने वाली ये गंगा प्रत्येक घर तक, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन तक जाने में सक्षम होगी, संसार के प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र करने में सक्षम होगी। जो भी इसमें डुबकी लगाएगा उसका
उसका मन उतना ही पवित्र हो जाएगा जितना गंगा स्नान करके पवित्र होता है देवी। इसलिए आप दुनिया की सबसे बड़ी परोपकारी है। पार्वती माता, ध्यान रखिए, कथा को मंदिर नहीं कहा। मंदिर में और गंगा में डिफरेंस है। मंदिर में एक टाइम टेबल में ही आप जा सकते हैं, 24 घंटे नहीं जा सकते। आप चाहे रात को 12 बजे मंदिर चले जाए, फट बंद। मंदिर में आप जाएंगे तो आपको पहले नहाना पड़ेगा। आप बिना नहाए अपवित्र अवस्था में नहीं जा पाएंगे। लेकिन गंगा क्या कहेंगे? गंगा कहेंगे बेटा तू जैसा है वैसा है, मैं तो तेरी माँ हूं ना, तुझे शुद्ध मैं कर दूंगी, डुबकी लगा कभी। तो कथा तो गंगा है। 24 घंटे कभी भी, रात को 1 बजे भी अगर आप रामायण बोल के बैठ जाएंगे तो आप इतने ही पवित्र हो जाएंगे जितना गंगा स्नान करके पवित्र होते हैं।